इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट ओपनिंग की डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है और बैलेट ओपन होने वाला है 28 फरवरी एग्जैक्टली 2:30 PM IST और ये बैलेट क्लोज हो जाएगा 22 फरवरी को। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूके में एंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें ना कोई आपको एग्जाम देना होता है और ना ही आपके पास कोई जॉब ऑफर होना चाहिए। बट आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीजा की ग्राउंड रियलिटी, मतलब अगर आप इस बैलेट में चूज हो जाते हो और आप इस वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या क्या फाइनेंशियल, मेंटल और करियर वाइज आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है यूके में। ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली। ये वीडियो आपको डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस इतना सा मोटिव है कि आप अवेयर रहो कि आप अगर इस बैलेट में एंटर करते हो और चूज हो जाते हो इस बैलेट में तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो बैलेट में एंटर करना फ्री ऑफ चार्ज है, इसके बाद आपको काफी सारे पैसे देने पड़ सकते हैं। सबसे पहला लगता है एप्लीकेशन फीस, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। उसके बाद आपको देने पड़ते हैं हेल्थ सरचार्ज के पैसे, होते हैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट में आपको दिखाने पड़ते हैं कुछ 2.5 लाख के आसपास रुपए होने चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे नहीं है तो वो आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके पास ऑल टुगेदर 4 से 4.5 लाख रुपए होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। अब ये तो हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट, जो आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की। एक बार आपका वीजा अप्रूव होकर आपके पास आ गया, उसके बाद आपको यूके ट्रैवल करना है। अब यूके ट्रैवल करने के लिए भी आपको फ्लाइट की टिकट्स लगेंगी। तो अगर आप काफी पहले से भी बुकिंग करके रखोगे अपनी फ्लाइट टिकट्स की, तभी आपको मिनिमम 50 to 60,000 रुपीज लगेंगे इंडिया टू यूके ट्रैवल करने के लिए। अब क्योंकि यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम में आपने कोई एग्जाम नहीं दिया होता है, आपके पास किसी तरीके का जॉब ऑफर नहीं होता है, तो आप जब यूके में लैंड करते हो तो आपको अपनी सर्वाइवल के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो भी आपको घर से ही लेकर आने पड़ते हैं। सपोज आपके यहाँ पे कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सिचुएशन ईजी हो जाता है। अगर आप इंडिया से ही अकोमोडेशन ढूंढ के आते हो तो भी आपको जो प्राइम एरियाज हो गए जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं, जैसे लंदन हो गया, वहां पे आपको महीने के 700 to 800 पाउंड्स रेंट के देने पड़ेंगे। और अगर आप किसी और एरिया में जा रहे हो, सपोज वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको रेंट कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगा, तब भी आपको मिनिमम 400 to 600 पाउंड्स आपको रेंट लग ही जाएगा। इसके अलावा आपका खाना पीना या फिर आप जॉब इंटरव्यूज के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो वो भी आपको खुद से करना पड़ेगा और इसमें आपके आराम से 200 to 300 पाउंड्स खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद भी आपके हाथ में तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए होने चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। अगर आपको सपोज जॉब मिलने में थोड़ा और टाइम लग गया, 2 से 3 महीना लग गया, तो आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब 2 से 3 लाख रुपए आपको इंडिया से लाकर यहाँ पे खर्चे करने पड़ेंगे। अब सेकंड देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर करियर ग्रोथ। तो आप अगर यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम के अंडर यूके में आते हो तो आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं होता है एग्जिस्टिंग, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है जब आपका वीजा लग जाए तो अगर मैं इन जनरल यूके के जॉब मार्केट की बात करूं तो अभी कुछ खासा अच्छा नहीं चल रहा है यूके का जॉब मार्केट। मतलब यहाँ पे आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जॉब ढूंढने में, चाहे आप आईटी फील्ड के हो या फिर आप और किसी भी फील्ड के हो। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के हो तो आपके लिए और भी डिफिकल्ट है ये सिचुएशन, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आप मैनेजमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। और मोस्टली प्रेफरेंस यहाँ के लोकल लोगों को दी जाती है इन मैनेजरियल जॉब्स वगैरह के लिए। अगर आप आईटी फील्ड से भी बिलोंग करते हो तो भी आपको जॉब मिलने में काफी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि तो पहले तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती हैं यहाँ पे हैं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपके पास होना चाहिए एससी क्लियरेंस, जो कि यूके में 5 साल के रहने के बाद ही आपको मिल सकता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब तो बिल्कुल ही चली गई आपके हाथ से। उसके बाद आप कहीं और प्राइवेट सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी काफी सारा कंपटीशन है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं जो उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ आपको कॉम्पीट करना है। आप फ्रेश इंडिया से आए हो, आपको यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता, आपको यहाँ के अकॉर्डिंग आपने अपस्किल नहीं कर रखा है खुद को, तो आपको जॉब मिलने में काफी मुश्किल हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 से 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उनको जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे, वो उनको फाइनेंशियली सर्वाइव करना है यहाँ पे, तो वो पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। उन पार्ट टाइम जॉब्स में आपको सिर्फ इतने पैसे मिलते हैं कि आप बहुत मुश्किल से खुद को सर्वाइव कर पाओ। तो पहला ड्रॉबैक तो आपका फाइनेंशियली ही हो जाता है कि आपने जो इतने सारे पैसे आप खर्च करके आए हो इंडिया से, वो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाले। सेकेंडली, आप
खुद को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे सिर्फ पैसे कमा रहे हो, आपका जो करियर ग्रोथ है, जो करियर ग्राफ है, वो आपका कहीं आगे नहीं बढ़ रहा और आपका यूके आने का कोई मतलब नहीं बन रहा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अपना वीजा अप्रूव होने के बाद से ही इंडिया में बैठे बैठे ही आप यहाँ पे जॉब सर्च करनी शुरू कर दो। ये भी प्रोसेस इतना ईजी नहीं है, बट स्टिल इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो जाकर आप देख सकते हो कि आप इंडिया में बैठे बैठे यूके में जॉब कैसे आपको मिल सकती है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपको जरूर मिल सकती है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही जॉब मिली थी। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको भी मिल सकती है। अगर आपको इंडिया में ही जॉब मिल जाती है और आप फिर यहाँ यूके में आते हो तो आपके लिए सिचुएशन काफी इजी हो जाएगी। अब बात करते हैं लोनलीनेस या फिर होम सिकनेस की। तो ये एक बहुत ही निग्लेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि जब आप घर पे रहते हो या फिर जब आप इंडिया में हो, आप यूके आने के सपने देख रहे हो, तो आपको लगता है नहीं हम मैनेज कर लेंगे। बट जब आप एक्चुअली यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपके कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, आपके कोई फैमिली मेंबर्स आपके साथ नहीं है, प्लस आप ऑलरेडी अपनी जॉब के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब सर्च के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस के साथ में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। प्लस इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम में आप किसी तरीके के डिपेंडेंट नहीं ला सकते हो, तो आप को अकेले ही आना है, यहाँ पे अकेले ही सर्वाइव करना है। पूरे 2 साल आप किसी भी तरह से अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे नहीं ला सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है इस स्कीम को अप्लाई करने से पहले। होपफुली आज के वीडियो में मैंने आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी होगी जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि क्या ये वीजा कैटेगरी आपके लिए है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।